रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से हो जाएंगे। और सुनाएं, अगर आप मेरे न्यू चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे इस टाइम हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल में आया सूफिया बिलू मार्क्स के पास। यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, तो उनका इंटरव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आकर वो क्या फ़ील कर रहे हैं और यहाँ के हालात वाक़यात बताते हैं। आज हम इस विलाग के अंदर आपको के अंदर सिर्फ आज आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो रहते हैं उनके क्या हालात हैं और पाकिस्तानी यहाँ पर क्या काम करते हैं, कितनी सैलरी है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आज इस विलाग के अंदर आपको वो सारी डिटेल बताते हैं पाकिस्तानियों की ज़बानी। पाकिस्तानी भाई हैं, अभी इनके इंटरव्यू लेते हैं, आपको बताते हैं, इनसे पूछते हैं कि तुर्की के क्या हालात हैं, आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया, और इनसे सारा इंटरव्यू लेते हैं आज के हालात के बारे में, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इधर पहुँच गए हैं। रफ़ीक भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है और तबीयत से ठीक है? आपको तुर्की में कितना टाइम हो गया? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल। और यहाँ पर काम वगैरह क्या कर रहे हैं और आजकल क्या हालात हैं काम के? काम सही चल रहा है लेकिन इतना भी नहीं है, नॉर्मल चल रहे हैं आजकल काम ना, थोड़े ना तुर्की के लेकिन सही है, बस सही है, निज़ाम सही चल रहा है। मतलब अच्छा चल रहा है, जो सैलरी वगैरह ठीक मिल जाती है जी, आपको? जी, मुझे तो सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, शुक्र है अल्लाह अच्छा का। अच्छा अच्छा। तो इस टाइम आपकी कितनी सैलरी है? मेरी 70,000 बन जाती है मेरी ना। 70,000 हाँ, तरकश लीरा, मतलब जी, कि वो पाकिस्तानी कोई 4.5-5 लाख के करीब, तकरीबन 4.5 लाख ऐसे ही ऐसे। रुपया ऐसे बन जाती है। और मैं अपने कैमरा मैन को दिखाऊंगा ये व्यू, आपको चेक करवाए और आपको बताता हूँ, जो कि इस टाइम हम इस्तांबुल के अंदर ये आया सूफिया और ब्लू मार्क्स यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर मुझे नज़र आया ये पाकिस्तानी भाई, तो मैंने कहा इनका आपसे इंटरव्यू करा दूं। और काम शाम कोई रैश वगैरह, कोई टेंशन, कोई मसला तो नहीं आपको यहाँ पर? नहीं, नहीं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ऊंचा बोल लेना। आप हैं ना जी, आप हैं हमारे साथ, कोई मसला नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये शुक्र है भाई अल्लाह का। आपको बता दूं, ये भाई हमारे जानने वाले थे, तो मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपको ये व्यू वगैरह भी इधर से भी चेक करवाऊं। यही साइड पे हमारी ब्लू मार्क्स वगैरह है और इस मुखालफ साइड पर आया सूफिया है। तो मज़ीद मैं अब नेक्स्ट भाई का इंटरव्यू करता हूँ, तो वो आपसे वो भी बात करता है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये दूसरे भाई हैं, इनका भी इंटरव्यू करते हैं। तो इनका शायद आपने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले भी एक व्लॉग देखा होगा इनका, जिनमें इन्होंने हमें गाइड किया था तुर्की के वीज़े के बारे में भी। आपको वो भी फुल व्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अली भाई? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आप मुझे बताएं क्या हालात वगैरह आजकल चल रहे हैं तुर्की के, काम शाम जॉब के हवाले से? जो लोग तुर्की आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम, वो आए नहीं आए, क्या सीन है ये बताएं। जी, जो टर्की में इस टाइम काम की सूरत हाल है वो ठीक है, बेहतरीन है। थोड़ा इकानमी का इनका इशू है कि इकानमी मुसलसल नीचे आ रही है। इसकी वजह से जो वर्कर है उनको काफ़ी इशू है, क्योंकि फिर जब फ़ॉरेन जो वर्कर हैं वो काम करते हैं तो फिर जब कन्वर्जन होती है पैसों की तो वो अभी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इनकी इकानमी का इशू चल रहा है काफ़ी देर से। हाँ बिल्कुल, इनकी इकानमी का वगैरह का इशू वगैरह चल रहा है। तो मैंने कहा चलो इन लोगों के आपके कुछ तसरात हैं, वो एक दो और भाई हैं तो वो कैमरे में आना नहीं चाहते, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी जितने भी होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। मज़ीद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन तुर्की के बारे में चाहिए होगी तो वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, नए आने वाले नाज़रीन के लिए आप कोई पैगाम दें कि यहाँ पर कम से कम कितने पैसे कमा लेंगे अगर वो यहाँ पर आएँ तुर्की में? जो नए आ रहे हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए तो यही है कि स्टूडेंट जो है वो इतना अर्न कर लेता है, कोई 2 लाख के करीब के वो अपने घर वालों को अच्छी सपोर्ट कर लेता है, बाकी अपना इधर खर्चे मैनेज कर लेता है। लेकिन यह कि इधर ज़रा ड्यूटी सख्त है, 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ती है, तो जी जी। इस लिहाज से थोड़ी सी सख्तियाँ हैं, मुश्किल लगता है 12 घंटे ड्यूटी करना ना। हाँ, फिर वो स्टडी करनी है, तो मतलब जो स्टडी भी स्टडी के करनी, नहीं, जो वैसे आ रहे हैं यहाँ पर, जो वैसे विजिट वीजे पे आते हैं तो वो। यहाँ पर जॉब के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आते हैं, उनके लिए बेस्ट है इस टाइम हाँ, तरक्की जॉब के लिए ऑप्शन। जो आता है, जो जॉब के लिए आते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो अगर 5 साल वर्क परमिट पे गुजारते हैं तो ये है कि उनको फिर वो अपने पासपोर्ट का अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ के नेशनैलिटी ले सकते हैं, उनके लिए ये आसानी है। जो जो वर्क परमिट पे आते हैं उनके लिए आसानी है, ठीक है उनके लिए तो। ठीक हो गया। चले जी आगे, मज़ीद आपको और भी ये व्यू भी चेक कराएं जी। ये कैमरा मैन मेरा आपको ये व्यू वगैरह भी चेक करवाता है, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा इनका सीन चल रहा है, ये आप माहौल देख रहे हैं। आ जाएं जी आप मेरे साथ ही और मज़ीद देखते हैं
कोई भी पाकिस्तानी है, कोई भी है, किसी का आपको इंटरव्यू लेकर वो भी चेक कराते हैं और साथ साथ आपका व्यू भी चेक कराते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मज़ीद आप आगे आएँ तो ये देखें आप, आया सूफिया वगैरह आई हुई है इस साइड पे, तो ये इधर ब्लू मार्क्स है, इधर का भी आपको व्यू वगैरह चेक करवा रहे हैं। और मज़ीद और भी जो यहाँ पर हालात हैं वो आपसे कुछ मैंने गाइड कर दिया है, और कुछ हालात और हैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला मैं गाइड कर दूँगा। मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी, ये मैंने कहा आपको व्यू भी चेक करवाऊँ, और ये है इस्तांबुल आया सूफिया के अंदर। ये आया सूफिया मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं, और ये है ब्लू मार्क्स, और यहाँ पे मैंने आपको सारी अपडेट्स और गाइडेंस वगैरह कर दिया। और मज़ीद आप इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, व्लॉग देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा और जुड़े रहिएगा।